प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। प्यारे बच्चों, 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई वैल्यू 5 रुपये है और उसको हम पहले 20% बढ़ा देते हैं, यानी कि 6 कर देते हैं, जैसे कि 1/5 है, तो 20% बढ़ रही है, यानी कि कोई वैल्यू 5 होगी तो 1 बढ़ गई, यानी कि 6 हो गई। फिर क्या करते हैं, 20% घटा देते हैं, यानी कि कोई वैल्यू 5 है तो उसमें से 1 कम कर दिया तो हो गई वैल्यू 4। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 5 25 और 6 चौको 24, यानी कि पहले वैल्यू 25 थी, अब 24 हो गई है, यानी 1 का डिक्रीज हो रहा है। कितने कितने से हो रहा है, 25 से, इंटू 100। अगर हम परसेंट निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 चौको 100, यानी कि 4% डिक्रीज। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या में फाइंड करनी। तो प्यारे बच्चों, अगर 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 10% की 1/10, यानी कि कोई संख्या 10 है और यानी 1 कम हो जाएगी तो वह 9 हो जाएगी। फिर 10% है और 1% बढ़ा दिया जाए तो वह हो जाएगी 11। तो जो ओरिजिनल नंबर है और जो न्यू नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है, तो 10 100 और 99। प्यारे बच्चों, यानी कि इनके जो बीच का अंतर है, वास्तविक संख्या और प्राप्त संख्या के बीच का नंबर अंतर है, वो कितना है, 1, यानी कि जो 1 की वैल्यू है वो है 50। तो प्यारे बच्चों, हमें वास्तविक संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 100 × 50। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा यानी कि 5000, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो लंबाई 10% बढ़ाई गई, यानी 10 की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो 1/10 होती है 10% की। तो प्यारे बच्चों, 10 अगर कोई वैल्यू है तो 10% बढ़ाए जाने पर उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 11, और 10 है और 10% घटा दी जाए तो उसकी हो जाएगी 9। तो प्यारे बच्चों, क्या परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में, यानी 10 100 11 9 99। प्यारे बच्चों, जो परिवर्तन हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का। कितने पर हो रहा है, 100 पर, अपन 100/100। तो प्यारी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन होगा, 1% का। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया और बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों, 20% की फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी कि कोई वैल्यू 5 है, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है और 20% बढ़ने के बाद 6 हो जाती है, और फिर 5 रुपये है और 20% घटने के बाद उसकी 4 हो जाती है, तो 25 यानी कि 25, और यहाँ पर हो जाएगी 24। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, 25 रुपये की जो यानी कि वस्तु की जो कीमत दी है वो है 75। तो प्यारे बच्चों, 24 की कीमत कितनी होगी, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 75 आ रहे हैं, यानी कि 24 का मल्टीप्लाई भी हम 3 में कर दें तो 72। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात चीनी किलोग्राम का जो मूल्य है प्रति किलोग्राम का, वो हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें न्यू वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि कमी जो हुई थी उसके पश्चात का हमें निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, सूत्र होता है परसेंट मल्टीप्लाई रेट /, 1 किलोग्राम, 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1
मल्टीप्लाई 100। इसका सूत्र होता है जब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों परसेंट कितना है 10, रेट कितना है 800, 836, 6.2 kg एंड 100। प्यारे बच्चों दो बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी और 62 एकम 62। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13.50। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगला सवाल दिया है कि चीनी की आय में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक कीमत क्या थी। प्यारे बच्चों चीनी की जो प्रारंभिक कीमत के बारे में पूछा गया है तो इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों परसेंटेज इनटू रेट केजी इनटू 100% प्लस माइनस। अगर परसेंट बढ़ रही है तो प्लस 100 में और घट रही है तो 100 में माइनस कर देते हैं। जैसे कि परसेंटेज यानी कि 20% की कमी हो रही है और रेट कितने पर 36 रुपये पर और 500 ग्राम को प्यारे बच्चों अगर हम किलोग्राम में चेंज करें तो प्यारे बच्चों अगर हम 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें तो 500 अपॉन 1000। प्यारे बच्चों अगर 1000 को हम ऊपर पहुंचा दें और यहाँ पर परसेंट दिया है 100%, तो 20% की कमी हो रही तो 100 में से 20 कैंसिल कर देंगे हम तो 80 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर हम 20 से इसको काट दें 20 चौको 80 यानी कि आ जाएगा 36 और 1000 ऊपर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर 4 इंटू 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 नाम 36 और 5 दूनी 10 यानी 9 दूनी 18। जो आंसर आएगा वो आएगा 18 किलोग्राम। यही हमारा आंसर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का जो उत्पादन है वो 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों 2 वर्षों की बात कर रहे हैं यानी कि अगर मान लो 40,000 है यानी कि मूलधन 40,000 यानी कि प्रिंसिपल और जो कि अमाउंट 48,400 हो गया है, तो इसको इसमें बढ़ गए हैं 2 वर्षों में। तो प्यारे बच्चों अगर 2 वर्षों में बढ़े हैं तो इसको हम रूट कर देंगे और 3 वर्ष में बड़े होते तो हम इसको क्यों कर देते। तो अगर 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट कर दें तो 400 484। प्यारे बच्चों 400 वर्गमूल किसका होता है 20 का और 484 होता है 22 का। तो प्यारे बच्चों इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितने की है 2 की। प्यारे बच्चों डिस्टेंस किस पर है 20 पर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। 2 धाम 20 और 10 से कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10% की वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं तो अनुत्तीर्ण यानी कि असफल छात्रों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना। प्यारे बच्चों अगर हम 1000 लड़के हैं बॉय 1000 हैं जिसमें से 60% लड़के सफल होते हैं तो असफल कितने होंगे 40%। तो 40 का अगर हम परसेंट निकाल लें 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि 400 बॉयज हैं जो लड़के हैं वो असफल हुए। और हम लड़कियों का निकालेंगे तो लड़कियां 800 थीं जिसमें से 50% सफल हुई यानी कि 50% असफल हो गई हैं। काट देंगे तो 8 पंचे 40 यानी कि 400 लड़कियां असफल हो गई हैं। प्यारे बच्चों अब लड़के और लड़कियों की संख्या जो असफल की संख्या कितनी है 400 लड़के असफल हुए हैं 400 लड़कियां असफल हुई हैं यानी कि 800 टोटल असफल हो गए हैं यानी कि फेल हो गए हैं। टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट्स की 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं यानी कि 1800
मल्टीप्लाई 100, दो बिंदी से दो बिंदी काट देंगे प्यारे बच्चों। जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 44.4, यही हमारा आंसर।